तारिकीन वतन कमसिन हो तो जराइम पेशा अफराद के लिए किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होती। कराची में ये बच्चे बज़ाहिर कचरा चुनते और भीख भांगते नजर आते हैं, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कमसिन क्रिमिनल्स डकैती के लिए घरों की रेकी और चोरी चकारी में पेश हो। चलकर दिखाते हैं आपको इस हवाले से एक रिपोर्ट। कराची में तकरीबन 50,000 बेघर बच्चे बेयारो मददगार रहते हैं। बेशतर बच्चों को जराइम पेशा अनासर मनफी सरगर्मियों में आलेकार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। बेघर बच्चों की दो इकसाम हैं, एक जो वालिदैन की मर्जी से रोजी कमाने दूसरे मुल्कों और शहरों से स्मगल होकर आते हैं, जिनमें ज्यादातर अफगानी बच्चे हैं। दूसरे वो पाकिस्तानी बच्चे हैं जो वालिदैन की सख्ती, तशद्दुद और घरेलू माली हालात से तंग आकर घर छोड़कर भाग जाते हैं। इन बच्चों को जराइम पेशा अनासर गाड़ियों के शीशे निकालने, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन छीनने की वारदातें और मुसाफिर बसों में जेबें काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके पीछे मुनज़्ज़म गिरोह सरगर्म होते हैं। ये बच्चे गदागर माफिया के साथ भी जुड़े रहते हैं। इन बच्चों की कसीर तादाद ठेकेदारों के साथ रहती है। एक ठेकेदार के साथ साथ 20-20 बच्चे रहते हैं जो कमाई का ज्यादातर हिस्सा ठेकेदार को देकर खाना होटलों के बाहर से या मांग कर खाते हैं। मुनज़्ज़म गिरोह कराची में कचरा चुनने वाले बच्चों से घरों की रैकी भी करवाते हैं ताकि घरों के अंदर डकैतियों की वारदातें की जा सकें। कचरा चुनने वाले अक्सर गाड़ियों की बैटरियां भी चोरी कर लेते हैं। ये गिरोह घरों से पानी की मोटरें चोरी करने और दीगर जराइम में भी मुलव्विस हैं। वतन अजीज पाकिस्तान की बात की जाए तो बज़ाहिर हम जंग ज़दा तो नहीं, मगर सालों से एक माशरती जंग जरूर लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम छोटे बड़े शहरों में आज सूरत हाल ये है कि 9 उम्र बच्चे, बिलखुसूस लड़के जिनकी उम्रें 8 से 15 साल के दरमियान है, वो चोरी चकारी, जेब तराशी बल्कि बड़ी डकैतियों, घरों, गोदामों और दुकानों में चोरी की वारदातों के साथ साथ राहज़नी, कार, मोटरसाइकिल चोरी करने जैसे संगीन जराइम में भी मुलव्विस हैं। ये सूरत हाल सबसे ज्यादा कराची में संगीन है। कराची पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक गली मोहल्लों में 11 से 12 साल की उम्र के बच्चों में जराइम में इजाफा हो रहा है। सितम ज़रीफी तो ये भी है कि लेबर कवानीन के तहत चाइल्ड लेबर ममनू है, लेकिन इसके बावजूद गरीब खानदान अपने बच्चों से मजदूरी भी करवाते हैं। हमारे चोरी चकारी में कमसिन बच्चों का कितना किरदार है और कराची के शहरी इन कमसिन वारदातियों से किस कदर नाला है, आइए जानते हैं आवाम से। होते हैं आप क्या समझते हैं कि कितने जराइम में मुलव्विस होते हैं? असल बुनियादी कराची की यही है, गंदगी फैलाने वाले जिम्मेदारी यही लोग हैं। असल में डकैत हैं, ये चोर हैं और कराची के मुआशरे को गंदा करने वाले भी लोग यही मुलव्विस है ना। इसीलिए मेरी तीसरी गाड़ी यहाँ से उठ गई है। FIR तक मैं कटवाने के लिए गया हूँ 2 बार इन लोगों के पास, पुलिस वालों के पास। ये लोग मिले हुए इन लोगों के साथ। गैस के मीटर गंदी गली में हमारे गायब हो रहे हैं। एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा गैस के मीटर गायब हो जाते हैं। उस पर गैस के मीटर की वो पीतल की पट्टियाँ होती है ना, वो निकाल लेते हैं। मेरा लैपटॉप था गाड़ी में, ठीक है, तो यही जो अफगानी वगैरह होते हैं ना बच्चे, तो उन्होंने पीछे से शीशा तोड़ के और मेरा लैपटॉप निकाल के वो लेके गए। अक्सर हमारी गलियों में आते हैं, कोई बैटरी चोरी कर रहा है, ठीक है, कभी सीटें चोरी हो रही हैं, तो कभी टैंकियों के ढक्कन चोरी हो रहे हैं। जिसको भी देखा ज़्यादातर ये बच्चे ही देखे हमने। अब ये कचरा चुनने वाले, आप इनसे थोड़ा सा बहस कर लें तो शाम आपको 10 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। इनके पास एक से एक जदीद असला है। कौन सपोर्ट कर रहा है इनको? यहाँ पे हम पतारे बंद करके जाते हैं, तो रात में जो ना वो साइड में से काट के उसमें से सामान ले जाते निकाल के। सारा सामान उठा के बेचना, ये चीज़ कुछ जो चीज़ें मिली उठा के बैग में डाल के ले जाते हैं, उसमें से आगे ले आकर फॉरवर्ड कर देते हैं। कचरा चुनने वाले जो बच्चे हैं, क्या समझते हैं इनकी जो सरपरस्ती करते हैं क्या जराइम पेशा अफराद होते हैं? बिल्कुल करते हैं, ऐसी है जो मुझे नज़र आया है। बगैर किसी के मिले तो ये बच्चे काम नहीं कर सकते ना कोई इनके पीछे तो है, जो इनके पीछे हाथ रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये काम हो रहे हैं। जब से ये आए हैं, जब से मंशियात को ये असला ये सब आम हो गया ही। इनके बाकायदा ग्रुप्स होते हैं और इनके लीडर्स भी होते हैं, और इनको बाज़ औक़ात को तो MNA MPA सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसी जगह होती हैं, ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो बाकायदा सेल्स और परचेज़ हो रहे होते हैं कि भाई ये सालाना 50,000 रुपये का है, लाख रुपए का है। ये जो कचरा चुनने वाले जो बच्चे हैं, क्या ये घरों की रेखी भी करते हैं? ये जो वारदातें होती हैं, सारी बात पूरी इन्फॉर्मेशन ये देते हैं ना, क्योंकि इनके डेली रूटीन का काम है। सुबह 5 बजे, 5:30, 6 बजे से ही आते हैं, अपना कचरा वचरा चुनते हैं और देखते हैं कि कौन सी गाड़ी, कौन सा घर वाला उठता है, कौन से घर जो हैं वो सो रहे हैं, कौन जाग रहे हैं, ये सब इनको हर चीज़ पता होती है। घरों पे, बंगले पे डकैतियाँ पड़ रही हैं, ये सब चीज़ें इनका हाथ है। हमारे बफर जोन में
सेक्टर 15 में 3-4 घर में आमने सामने डकैतियाँ वो पड़ रही हैं। घरों तक पहुंचे में जाहिर बात, आप किसी भी गली में रात को 3-4 बजे चले जाएं, आपको गलियों में बच्चे मिलने होंगे, बोरा टांगा हुआ होगा। यहाँ उन्होंने लाइट लगाई हुई है, कचरा चुन रहे हैं और साथ में कार्रवाई भी हो रही है। रैकिंग भी करते हैं, घरों में वारदातें भी करते हैं, ये लाजमी करते हैं भाई। और देखा गया है ये 4 सीटर रिक्शा है, रातों में लेके घूम रहे होते हैं, किसी की बाइकें उठा के ले जाते हैं, अगर किसी को मिल जाए बैटरियाँ चोरी हो जाती हैं, सबको पता है ये करते हैं भाई। इनके पीछे क्या जराइम पेशा अफराद का हाथ है? एक सिस्टम है, ये बच्चे अकेले तो नहीं कर रहे ना, इनसे करवाया जा रहा है। कराची में ये स्ट्रीट चिल्ड्रन कहां से लाए जाते हैं और कौन से गिरोह हैं जो इनकी पुष्पनाई करते हैं? आइए इस सिलसिले में जानते हैं सुनो न्यूज के सीनियर रिपोर्टर सुहेल शबीर से। सुहेल सर, स्ट्रीट चिल्ड्रन किस तरह के जराइम में मुलविस होते हैं और इनका तरीका वारदात क्या होता है? चोरी की वारदातों में सबसे ज़्यादा ये इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, चोरी की वारदातें वो वाली जो घरों के बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसकी बैटरियाँ निकालना। घरों के बाहर अमूमन हमारे यहाँ सोसाइटी में मसला है कि वो मोटर जो होती है, वाटर मोटर, वो बाहर लगा देते हैं, उसको खोल के ले जाना, मोटरसाइकिलों के कार्बेटर खोल लेना, या इवन के पूरी मोटरसाइकिलें ही जो है वो उठा के ले जाते हैं। तो जो अभी तक मुशाहिदे में सबसे ज़्यादा चीज़ें आई हैं वो सबसे ज़्यादा जो पोश इलाकों के बाहर लोग अमूमन गाड़ियों को खड़ी करते हैं, बाइकों को, उसमें लॉक नहीं लगाते। अच्छा, ये बच्चे क्या करते हैं कि उसको पहले जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर उनसे स्टार्ट नहीं होती तो इसको वैसे ही धक्का लगा के जो है वो लेके निकल जाते हैं। अच्छा, इनका तरीका वारदात कुछ इस तरह होता है, ये पहले होता ये कि पहले आपके घर पर आएंगे, आपसे खाना मांगेंगे, आपसे पैसे मांगेंगे, आप उनको अगर 2 मिनट का वेट या 10 मिनट का वेट कराते हैं कि मैं अंदर से खाना लेकर आता हूँ, तो ये बाहर बैठ के आपके पूरे घर की रैकी कर रहे होते हैं, कि रैकी की वारदात कर देते हैं, या अपने किसी दूसरे तीसरे बच्चे को, छोटे को या किसी और लड़के को भेज के वो सामान उठवा देते हैं, अपना फेस ये क्लियर रखते हैं वहाँ पर। जो बड़ी डकैती होती है उनमें भी ये बच्चे मुलविस होते हैं? देखिए, सिर्फ डकैतियाँ ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि अभी एक मर्डर की वारदात हुई थी, उसके अंदर भी एक स्ट्रीट चिल्ड्रन का नाम आया था। उस मर्डर की रैकी का जो काम है वो उस बच्चे ने किया था, क्योंकि होता ये था वो बच्चा अमूमन गली के कोने में बैठा रहता था और लोग उसको खाना पीना पैसे वगैरह देते थे, तो लोगों को शक नहीं हुआ कि ये बच्चा क्या इसका मकसद है यहाँ बैठने का। तो जब वो मर्डर हुआ और उनके मुल्जिमान गिरफ्तार हुए तो ये इंकशाफ हुआ कि उस शख्स की आने जाने की टाइमिंग, उसकी एक चीज की जो टाइमिंग थी वो बच्चा नोट करके दे रहा था। तो इन बच्चों को जराइम के लिए इस्तेमाल करते हैं? देखिए, पूरा नेटवर्क है। मैं अगर पूरे नेटवर्क पे आप नजर डालेंगे तो आप यकीन नहीं कि स्ट्रीट चिल्ड्रन ये डकैतियां ही करते हैं या चोरियां कर रहे होते हैं। इनसे सबसे बड़ा जो काम लिया जाता है वो गदागरी का लिया जाता है। उस गदागरी का पूरा एक नेटवर्क है, पूरे सिग्नल्स, होटल्स और जो शॉपिंग सेंटर, मसाजिद के ठेके दिए हुए हैं, उन ठेकों से ठेकेदार आके पैसे भी लेते हैं और पुलिस के कुछ लोग उसको सपोर्ट करते हैं। ये बात बच्चे मंशियात फरोशों के लिए पैडलर्स का काम भी करते हैं? बिल्कुल, ये ना सिर्फ मंशियात फरोशों के लिए काम करते हैं, ये चोरों डकैतों के लिए काम करते हैं, घरों की रैकियां करके देते हैं, मंशियात की सबसे अच्छी सप्लाई करते हैं। उसकी वजह यह है कि अमूमन इस तरह के बच्चे या तो वो कचरा चुनने के रूप में होते हैं, तो अब उनके हाथ में जो बैग होता है उसको अमूमन कोई चेक नहीं करता, तो उसके अंदर कुछ भी ले जाकर कहीं भी जो डिलीवर कर दें या कहीं से लाकर कहीं और पहुंचा दें, किसी को पता नहीं चल रहा उसके बारे में। अच्छा, इन बच्चों की खुद की जान कितने खतरे में होती है? इन बच्चों के साथ अमूमन जो है वो वाकयात होते हैं ज्यादती के। क्या है कि इनके साथ अगर कोई ज्यादती होती है तो एक तो ये बच्चे अमूमन पढ़े लिखे नहीं होते और छोटे ही होते हैं, क्योंकि इनके पास अवेयरनेस नहीं होती कि आपके साथ जो वारदातें हो रही हैं या फिर आपके साथ जो ज्यादती हो रही है इसका सही प्लेटफॉर्म क्या है। सेकंड चीज़, अगर ये वहाँ चले भी जाते हैं तो हमारी पुलिस माशाल्लाह आपको पता है कैसी है, अब वो इनको 2 चमाट मार के और भगा देती है। तो हमारी पुलिस माशाल्लाह आपको पता है कैसी है, अब वो इनको 2 चमाट मार के और भगा देती है। तो उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं होता। जो देखें, कोर्ट से सजाएं मिलती हैं एविडेंसेस की बुनियाद पर, अब इनकी पैरवी करने कोई नहीं जाता, तो वो क्या होता है कि फिर जो माफियाज के लोग होते हैं उनको पता होता है कि हमारा कौन सा बच्चा कहाँ बंद हो गया है, तो वो उसको रिलीज कराते हैं। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, पुलिस इस माफिया का हिस्सा है, पुलिस इस पे पैसे लेती है, उनकी बीट बंधी हुई है, उनका पूरा सिस्टम चल रहा है। हमारे जो थाने का इंटेलिजेंस का निज़ाम है वो 90% तो वो इन बच्चों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये जो बच्चे असले के नकलो हमल में भी इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल, देखिए, जब
कराची, तो उसके अंदर जो मेन इंकशाफात हुए थे उसमें सबसे बड़ा इंकशाफ ये था कि ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है ये असलहे की स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व है। सुहेल शब्बीर साहब बहुत स्ट्रीट चिल्ड्रन है ये असलहे की स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व है। सुहेल शब्बीर की रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहल्लों में 11 से 12 साल की उम्र के बच्चों के जराइम में मुलविस होने की शरह में हर साल इजाफा हो रहा है।